हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा कि यहाँ लिखा हुआ है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² और माइनस 10x और माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ऐसे लिखना होगा, एक को लिखेंगे x प्लस √5/3 क्योंकि ये x का ही शून्यक होता है, x माइनस √5/3। ठीक है, इसको हम गुना कर लेते हैं, x को x गुना करेंगे क्या हो जाएगा x², ये प्लस x है और ये माइनस x है। अगर इसे गुना करेंगे क्या √5/3x, फिर ये प्लस x और यहाँ प्लस x है, यहाँ √5/3x। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस, रूट किसी भी संख्या को रूट से गुना करने पर वह संख्या खुद प्राप्त होता है। ठीक है, ये √5 है, इसको इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा 5/3 होगा, 5/3। ये असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह आने पर अंकों को घटा दिया जाता है, दोनों समान है तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस 5/3। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम x² माइनस 5/3 को भाग देना है किससे 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 से। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ 3x⁴ लाना है, यहाँ पे x² पहले से मौजूद है, ऐसा क्या लिखे जो 3x⁴ आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ 3x² लिखेंगे। ठीक है, 3x² लिखेंगे तो ये x² से मल्टीप्लाई करेंगे 3x⁴ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब 5/3 को गुना करना 3x² से। ठीक है, गुना करेंगे ऊपर में ये 3 कट जाकर क्या होगा 5x², यहाँ ये 5x² होगा, प्लस माइनस माइनस, ये x² के सामने लिखेंगे तो ये जाएगा माइनस 5x²। ठीक है, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ये 6x क्यों उतरा। ठीक है, और समान चिन्ह आने पर को घटा दिया जाता है, प्लस 5 में से 2 गया तो प्लस 3x² हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 10x और माइनस 5। अब ऐसा क्या लिखा जाए जो हमें 6x³ प्राप्त हो जाए। यहाँ x² पहले से ही है, हमें 6x³ चाहिए, इसीलिए हम 6x यहाँ लिखेंगे, जिससे इसे मल्टीप्लाई करने पर 6x³ हो जाएगा। यहाँ प्लस में लाना है तो यहाँ प्लस भी है तो यहाँ प्लस देंगे 6x। ठीक है, इसको इसके साथ गुना करें तो ये 6x³ हो जाएगा। अब इसको इसके साथ गुना करना है तो 5/3 गुणे 6x। ठीक है, ये होगा तो ये जगह 2 5 दूनी 10 माइनस 10x, या माइनस 10x होगा, या माइनस 10x क्योंकि हम लिखेंगे माइनस 10x के, ये माइनस 10x होगा क्योंकि यहाँ गुना किए हैं। ठीक है, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। ठीक है, ये कट गया, ये 3x², ये समान चिन्ह को घटा दिया जाता है, ये भी कट गया, ये माइनस 5 उतर गया। ठीक है, यहाँ x² पहले से ही है, हमको क्या लाना है 3x²। ऐसा क्या लिखा जाए जो हमें 3x² हो जाए, तो हमें 3 का कमी हो रहा है तो हम यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ प्लस में तो यहाँ पे भी प्लस 3 देंगे। ठीक है, तो यहाँ 3x²। अब 3 को इससे गुना करना है तो माइनस 5/3 गुणे 3। ठीक है, ये 3 कट जाएगा तो क्या होगा माइनस 5, ये माइनस 5 हो गया, यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, और समान चिन्ह हमको घटा देता तो शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो गया। अब हमको अन्य सभी शून्य ज्ञात करने करा तो ये हमारा ये सॉल्व करके भागफल लिया है, इसका हमें गुणनखंड निकालना होगा। तो हम लिखेंगे 3x² प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, गुणनखंड कैसे सॉल्व, गुणनखंड हम पिछले वीडियो में भी सॉल्व किए थे कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करना पड़ता है। ठीक है, इसको इससे अगर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x²,
9x² हो गया। ठीक है, ऐसा दो अंक हमको सोचना होगा जिसको जोड़ने या घटाने पर हमको 6x हो जाए और गुना करने पर 9x² हो जाए। ठीक है, तो ऐसा दो अंक है 3 और 3, +3x और +3x दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या होगा 6x प्राप्त होगा, और दोनों को गुना करेंगे तो हमको +9x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे 3x² + 3x + 3x + 3। ठीक है, अब इस दोनों में हमको अलग अलग कॉमन लेना होगा। इस दोनों में कॉमन हमारा आ रहा है 3x, तो 3x हमारा इसमें कॉमन हो गया, इसमें 3x निकल गया तो 1x बच गया, ये प्लस ये 3 बाहर निकल गया तो ये हो गया 1, 3x बाहर निकल गया तो ये हो गया 1। अब प्लस इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 3 इस दोनों में भी 3 कॉमन है। ठीक है, ये हो गया 3, ठीक, ये हो गया x, ये 3 निकल गया तो ये हो गया x प्लस 3 बाहर निकल गया हो गया 1। ठीक है, अब ये दोनों हमारा सेम है, इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। तो एक तो हम लिखेंगे 3x + 3 और दूसरा लिखेंगे हम x + 1। अब हमको इसका शून्य ज्ञात करना है, तो 3x + 3 = 0, 3x = -3, x = -3/3, ये कट गया तो ये हो गया -1। ठीक है, अब दूसरा हमारा था x + 1 = 0, x +1 उधर गया तो -1। ठीक है, तो हमारा एक शून्य -1 है और एक शून्य हमारा दूसरा भी -1 हो गया, दूसरा शून्य भी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिए गए प्रश्न में √5/3 और -√5/3 के अलावे -1 और -1 शून्यक है। हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।